हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 6 जो कि ट्राइंगल्स हैं उसका थ्योरम्स करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब हम अपना थ्योरम 6.2 देखते हैं। ठीक है, इससे जो पहले हमने जो थ्योरम 6.1 किया उसको हम बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये जो थ्योरम है उसका उल्टा है, मतलब इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों उल्टा है? क्योंकि इसमें जो हमें गिवन है ना वो थ्योरम 6.1 में हमें प्रूव करना था, और इसमें जो हमें प्रूव करना है वो थ्योरम 6.1 में गिवन था। ठीक है, बस इसलिए जो इसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। ठीक है, थ्योरम 6.2 मतलब जो मैंने कन्वर्स का उससे तो आपको आधा समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कह रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, इसकी जो टू साइड है ए बी और ए सी, उसको एक लाइन डिवाइड करिए। कौन सी लाइन? डी ई। ठीक है, किस में डिवाइड करिए? सेम रेशियो में, इन द सेम रेशियो, मतलब ए डी और डी बी का जो रेशियो आएगा और ए ई अपॉन ए सी का रेशियो जो आएगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ऐसा है तो क्या जो हमारी जो लाइन ड्रॉ हमने की है वो बी सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या हमें? एक ट्राइंगल, हमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और क्या गिवन हमें? इन दोनों लाइन का जो रेशियो आ रहा है, जो डी लाइन ने जो इनको कट किया है सेम रेशियो में, वो इक्वल होगा। ठीक है, सेम रेशियो में कट किया है ना, इसलिए हमारा जो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो आएगा वो किसके इक्वल होगा? दूसरी लाइन के डिवाइड करके जो आएगा हमारा ए और ई सी के रेशियो के इक्वल। ठीक है, ये हमें, ये डी बी है। ठीक है, डी बी। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो हमने लाइन बीच में ड्रॉ किया ना उसको हमें बी सी के पैरेलल शो करना है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है डी ई पैरेलल टू किसके? बी सी के। ठीक है, इससे पहले हमें प्रूव करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो हमने डी और ये जो पॉइंट है एफ लेट कर लेता हूँ। ठीक है, डी एफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ड्रॉ अ लाइन डी एफ। डी एफ को हमने ड्रॉ किया कैसे? इन सच अ वे सो दैट क्या हो, जो डी एफ लाइन हो वो किसके पैरेलल हो? बी सी के। मैंने जो डी एफ लाइन खींची है ना, कंस्ट्रक्शन में हम कुछ भी ले सकते हैं, जो मेरी डी एफ लाइन है ना वो बी सी के पैरेलल ड्रॉ करी है। ठीक है, तो हम प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में हम पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट कि जो डी ई लाइन है ना, जो हमें प्रूफ करनी है, डी ई लाइन जो पैरेलल है बी सी के, उसको हम नोट पैरेलल अज्यूम कर लेते हैं। डी इज नोट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इतना अज्यूम कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है? अब जो हमें गिवन दे रखा है ना बस उसका यूज़ करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है गिवन? इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या दे रखा है? एक तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है ना? ए डी अपॉन डी बी के, सॉरी डी बी अपॉन ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। ये हमें क्या है? गिवन है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। एंड क्या दे रखा है हमें? और हमने क्या एज्यूम किया था? डी एफ पैरेलल टू बी सी, है ना? ये हमने क्या किया था? अज्यूम किया था ना, तो हम क्या कह सकते हैं? सो डी एफ वाला जो लाइन है अगर वो पैरेलल लाइन होगा तो वो जो ट्राइंगल की दो साइड हैं वो उनको सेम रेशियो में कट करेगा ना, हमने थ्योरम में पढ़ा था अभी। तो क्या करेगा? ए डी और डी बी का जो रेशियो आएगा वो ए एफ और एफ सी के रेशियो के क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? हमने जो कौन सा थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो हमने अभी 6.1 थ्योरम किया है ना, बस उसी का यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या कह रहा था? अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के, तो उनके जो अदर टू साइड ऑफ ट्राइंगल है जो लाइन वो कट करेगा उनको सेम रेशियो में करेगा।
बस अगर दो डी एफ हमारा बी सी के पैरेलल है, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल है ना, तो उनकी जो दो साइड हैं ए बी और बी सी, सॉरी ए बी और ए सी, उनको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। डी एफ सेम रेशियो में कट कर रहा है, ए डी अपॉन डी बी में और ए एफ अपॉन में एफ सी में, ठीक है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में बाय यूजिंग बी पी टी, ठीक है, थ्योरम। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको एक चीज़ ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, किससे हमें क्या मिलेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। ए डी अपॉन में जो डी बी है वो किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल भी है। ए डी अपॉन जो डी बी है वो ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल भी है। मतलब ए डी अपॉन डी बी इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। अगर ये ए डी अपॉन डी बी इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। बस यही कंपेयर करने पे हमारे पास सामने आएगा। ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू में ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ द अबव। हम ऊपर दोनों में क्या करेंगे, 1 और 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ए सी प्लस 1 कर दिया इधर भी, और ए एफ अपॉन एफ सी इधर भी हमने 1 प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस 1 किया है तो उनको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ई सी और 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ई सी और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ई सी आएगा। जब किसी नंबर का एलसीएम 1 के साथ लेते हो तो सेम नंबर का एलसीएम सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं 3 और 1 का एलसीएम लूँ तो हमेशा एलसीएम 3 आएगा। ऐसी 4 और 1 का एलसीएम लूँ, अगर मैं 1 के साथ एलसीएम लूँगा ना तो जो जिस नंबर के साथ ले रहा हूँ, 1 के साथ जो नंबर ले रहा हूँ हमेशा वही नंबर एलसीएम में आएगा, ठीक है। जैसे ई सी और 1 का एलसीएम लूँगा तो जो नंबर 1 के साथ क्या है, ई सी है, तो हमेशा ई सी आएगा, ठीक है। ई सी को मैं ई सी से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए ई के साथ ए ई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं 1 को ई सी से डिवाइड करूँगा तो ई सी आएगा, और ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ई सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर इधर कर लेंगे, एफ सी का एलसीएम लेंगे 1 के साथ तो एफ सी आ जाएगा, ऊपर ए एफ का ए एफ, और नीचे जो एफ सी है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और एफ सी एलसीएम ले लो, ठीक है। ऐसे कर दो, एलसीएम लोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है हमेशा। अब देखो ए ई प्लस ई सी क्या कह रहा है, इधर देखो ए ई, ठीक है, ए ई से लेके और ई सी ये पूरा मिलकर क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है ना। बस ए ई और ए सी मिलकर पूरा क्या बनेगा, ए सी अपॉन में क्या है, ई सी इक्वल टू में। अब देखो ए एफ प्लस एफ सी मिलकर क्या बनेगा, ए एफ प्लस एफ सी। देखो ए एफ यहाँ तक हो जाएगा और एफ सी यहाँ तक हो जाएगा। ए एफ और एफ सी को दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए सी बन जाएगा ना ये भी। बस हमें वही लिखना है, क्या बनेगा, ए सी, नीचे क्या है, एफ सी। ए सी इधर भी है, ए सी इधर भी है, दोनों इक्वल में हैं और सेम साइन के हैं और इक्वल है ना। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम पे, है ना, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एफ सी इधर डिवाइड में है उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 के साथ, तो 1 इंटू एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 है, इधर जो डिवाइड में ई सी है उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ई सी कितना आ जाएगा, ई सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो एफ सी है वो ई सी के इक्वल है। देखो क्या कह रहा है, जो हमारा ये एफ सी है ना, एफ पॉइंट, ये यहाँ पे जो एफ पॉइंट है यहाँ से लेके सी तक, वो एफ सी ई सी के इक्वल है। एफ सी जो है हमारा ई सी के इक्वल है। ये तो हो नहीं सकता जो एफ सी लंबा दिख रहा है हमें, ई सी छोटा दिख रहा है। ये जब ही हो सकता है जब एफ और ई पॉइंट कोई अलग अलग पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, जो एफ सी है इतना यहाँ से लेके जो हमारा यहाँ तक है, और जो ई सी हमारा एफ सी इतना है और ई सी इतना है। ई सी हमें छोटा दिख रहा है ना और एफ सी बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमने जो प्रूफ किया है उसमें क्या दिखा रहा है, एफ सी और ई सी का जो लेंथ है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और ये ये जो कंडीशन कभी तभी पॉसिबल हो सकती है जब एफ और ई जो पॉइंट है एक दूसरे मतलब अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट हो। मतलब जो हमने एफ पॉइंट लेट किया था वो एक ई पॉइंट है जो अलग पॉइंट ना होकर एक
सेम ही पॉइंट है, ठीक है ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ये दोनों अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही पॉइंट है तो जो एफ और ई पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होते हैं बताता हूँ, एफ एंड ई, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो एफ एंड ई पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, आर कोइंसाइड। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब एक लाइन हो उसी के ऊपर से एक लाइन चली जाए, मतलब उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ऐसी कोई पॉइंट हो उसी के ऊपर एक पॉइंट आ जाए तो उसे हम कोइंसाइड कहते हैं, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे हुआ ना, जो एफ सी और ई सी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, एफ और ई पॉइंट अलग ना होकर एक ही के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब एफ और ई क्या हमारा कोइंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है। बस यही कह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एफ एंड ई पॉइंट हमारे कोइंसाइड करेंगे तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, सो जो हमारा लाइन है डी एफ, हमें क्या प्रूव करना था, एक जो लाइन है डी ई, हमें क्या पूरा करना प्रूव करना था, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। हमने डी एफ, जो डी एफ लाइन पैरेलल खींची थी वो बी सी के पैरेलल थी ना, है। तो ऐसी जो एफ और ई पॉइंट कोइंसाइड करके, तो मतलब यहाँ क्या कह सकता हूँ, जो डी ई और बी सी वो भी पैरेलल है। समझिए क्या कह रहा हूँ, देखो हमने डी एफ को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया था जो वो बी सी के पैरेलल हो जाए, ठीक है। अगर एफ और ई पॉइंट एक ही पॉइंट है तो हमारा जो डी ई पॉइंट है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा ना, बस वही लिखना हमें। सो डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6.2 थ्योरम खत्म होता है। अगर हमारा समझाया हुआ पसंद आता है तो हम हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये थ्योरम समझ में आ सके। थैंक यू।